हेलो फ्रेंड्स, टेक पासवर्ड चैनल में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम काफ़ी जाने माने फोटो एडिटर पिक्सलैब का ट्यूटोरियल लेकर आए हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम सीधा ट्यूटोरियल शुरू करते हैं। पिक्सलैब खोलने पर आपको कुछ ऐसी स्क्रीन देखने को मिलती है जिसके ऊपर और नीचे की तरफ आपको फंक्शन और ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टेम्पलेट्स की। ये कुछ बने बनाए प्रोजेक्ट मिलते हैं जिनमें अगर आप चाहें तो सिर्फ टेक्स्ट एडिट करके आसानी से फोटो बना सकते हैं। किसी भी लिखे टेक्स्ट पर डबल टैप करके आप उसे एडिट कर सकते हैं। इस ऑप्शन से आप टेक्स्ट को स्मॉल या कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद चलते हैं दूसरे ऑप्शन पर जिसमें आपको टेक्स्ट एडिट करने के सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। पहला ऑप्शन टेक्स्ट को एडिट करने के लिए है। आप चाहें तो इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना सीधा डबल टैप करके भी टेक्स्ट एडिट हो जाते हैं। दूसरा ऑप्शन डिलीट का है जिससे टेक्स्ट डिलीट हो जाएंगे। तीसरा ऑप्शन टेक्स्ट को कॉपी करने का है जिससे आप सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट की कॉपी बना सकते हैं। इसके बाद आते हैं टू फ्रंट और टू बैक ऑप्शन, जो बेसिकली एक लेयर ऑप्शन है जिसे इस्तेमाल करके आप ये तय कर सकते हैं कि लेयर में कौन सा टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट ऊपर रहेगा और कौन सा नीचे। इस ऑप्शन को समझने के लिए हम पहले टेक्स्ट बैकग्राउंड ओपन कर लेते हैं। अब देखिए, ये टेक्स्ट लेयर में दूसरे टेक्स्ट से ऊपर है, लेकिन टू बैक करने पर यह उनके पीछे चला गया और टू फ्रंट करने पर यह वापस से ऊपर आ गया। इससे अगला ऑप्शन है पोजीशन, जिससे आप टेक्स्ट की पोजीशन चेंज कर सकते हैं। वैसे तो आप टेक्स्ट के ऊपर सीधा टच करके भी उसे मूव कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उसे पिक्सल बाय पिक्सल मूव करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। नीचे आपको चारों तरफ मूवमेंट के लिए ऑप्शन मिलते हैं और ऊपर इस लाइन से आप एडजस्ट कर सकते हैं कि एक टच में टेक्स्ट कितना मूव होंगे। इसके बाद आता है रिलेटिव पोजीशन, जिसकी मदद से आप टेक्स्ट को बिल्कुल किसी साइड में या फिर बिल्कुल सेंटर में अलाइन कर सकते हैं। अगला ऑप्शन टेक्स्ट साइज का है, जिससे आप टेक्स्ट के साइज को ज्यादा या कम कर सकते हैं। इसके बाद वाला ऑप्शन है पैडिंग, जिससे आप टेक्स्ट के चारों तरफ वाले इस डब्बे को लंबा या छोटा कर सकते हैं। आमतौर पर इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन कई बार हम किसी अलग फॉन्ट का इस्तेमाल करते हैं जिस कारण वर्ड साइड से थोड़ा कट जाते हैं, और उस केस में पैडिंग एडजस्ट करके उस चीज को हल किया जा सकता है। कलर ऑप्शन से आप टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। आप चाहें तो सभी लेटर्स को एक जैसा कलर कर सकते हैं या फिर हर लेटर को अलग अलग कलर भी दे सकते हैं। सिर्फ कलर ही नहीं बल्कि टेक्स्ट पर ग्रेडियंट भी अप्लाई किया जा सकता है, जिसे आप अपने हिसाब से एडिट भी कर सकते हैं। कलर से अगला ऑप्शन टेक्सचर का है, जिसे इस्तेमाल करके आप टेक्स्ट में कोई तस्वीर लगा सकते हैं जो कई तरह के इफेक्ट बनाने में आपके काफी काम आ सकती है। अगला ऑप्शन ओपेसिटी का है, जिससे आप टेक्स्ट की ट्रांसपेरेंसी यानी कि पारदर्शिता को बढ़ा सकते हैं या फिर कम कर सकते हैं, और इस ऑप्शन से ये कंट्रोल कर सकते हैं कि ओपेसिटी का असर टेक्स्ट की शेडो पर भी होगा या नहीं। अगला ऑप्शन टेक्स्ट को रोटेट करने का है। वैसे तो इस हैंडल की मदद से आप टेक्स्ट को जैसे चाहें रोटेट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उन्हें किसी स्पेसिफिक डिग्री पर रोटेट करना चाहते हैं तब आप इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। इसके बाद आता है मास्क, जिससे आप टेक्स्ट को कट कर सकते हैं और उन्हें अलग रूप दे सकते हैं। नए यूजर के लिए ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, इसीलिए इस पर अलग वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए अब अगले फंक्शन को जानते हैं, जो है फॉन्ट, जिसकी मदद से आप टेक्स्ट फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। वैसे तो पिक्सलैब में काफ़ी सारे फॉन्ट पहले से ही मौजूद हैं, लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो मोबाइल में डाउनलोड किए किसी फॉन्ट को भी यहाँ से लोड करके इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे अगला फंक्शन है स्टाइल्स, जिसकी मदद से आप टेक्स्ट को बोल्ड, इटैलिक या फिर अंडरलाइन कर सकते हैं। इससे आगे चलते हैं तो हमें कर्व फंक्शन मिलता है, जिसे इस्तेमाल करके आप टेक्स्ट को गोलाई में बेंड कर सकते हैं। इससे अगला फंक्शन है बैकग्राउंड, जिसकी मदद से अक्षरों को एक अलग बैकग्राउंड दी जा सकती है। हमने टू फ्रंट और टू बैक ऑप्शन को चेक करने के लिए बैकग्राउंड पहले से ही ऑन कर रखी है, इसीलिए पहले से डिसेबल करके शुरू से बैकग्राउंड को समझते हैं। इनेबल करने के बाद हम किसी भी कलर की बैकग्राउंड टेक्स्ट के पीछे लगा सकते हैं। इसके अलावा बैकग्राउंड को छोटा बड़ा करने के भी ऑप्शन हैं और रेडियस की मदद से कोनों की गोलाई को एडजस्ट किया जा सकता है। बैकग्राउंड में सिर्फ कलर ही नहीं बल्कि ग्रेडियंट भी लगाया जा सकता है। इससे अगला फंक्शन है अलाइन, जिसे टेस्ट करने के लिए हमें कम से कम 2 लाइन्स की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए हम कुछ और टाइप कर लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पर 3 तरह की अलाइनमेंट अवेलेबल हैं। लेफ्ट वाले ऑप्शन से सभी लाइंस लेफ्ट से शुरू होंगी, राइट वाले ऑप्शन से सभी लाइंस राइट से शुरू होंगी और बीच वाला ऑप्शन लाइंस को सेंटर में अलाइन कर देगा।
इससे आगे हमें स्पेसिंग फंक्शन मिलता है, जिसकी मदद से आप ये तय कर सकते हैं कि अक्षरों के बीच की स्पेस कितनी होनी चाहिए। साथ ही वर्ड्स ऑप्शन पर क्लिक करके आप दो वर्ड्स के बीच की स्पेस को भी एडजस्ट कर सकते हैं। और अगले ऑप्शन यानी कि लाइन स्पेसिंग में आप लाइंस के बीच वाली स्पेस को ज़्यादा या कम कर सकते हैं। इससे आगे है स्ट्रोक यानी कि अक्षरों के चारों तरफ वाली रंगीन पट्टी, जिसे आप किसी भी रंग और साइज में बना सकते हैं। साथ ही इस पर ग्रेडियंट भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आती है शेडो यानी कि परछाई, जिसे आप किसी भी रंग में बना सकते हैं। साथ ही परछाई के साइज और जगह को एडजस्ट करके आप मनचाहा इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। शेडो के बाद आती है इनर शेडो, जो अक्षरों के पीछे दिखने की बजाय उसके बीच में दिखाई देगी। इसके आगे हमें एम्बॉस ऑप्शन मिलता है, जिसकी मदद से आप अक्षरों को थोड़ा उभरा हुआ दिखा सकते हैं। लाइट ऑप्शन की मदद से आप लाइटिंग और शेडो इफेक्ट को भी एडजस्ट कर सकते हैं। एम्बॉस को कहां कहां और कैसे कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, इस पर वीडियो अलग से आएगी, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इससे अगला ऑप्शन है पर्सपेक्टिव, जिसे इस्तेमाल करके आप टेक्स्ट या फोटो को स्ट्रेच कर सकते हैं। इससे आगे आती है रोटेशन, मगर 3D वाली। पहली रोटेशन में हम सिर्फ टेक्स्ट को ऐसे घुमा सकते थे, मतलब सिर्फ Z एक्सिस पर, लेकिन यहाँ पर इसे X और Y एक्सिस पर भी घुमाया जा सकता है। मगर 3D रोटेशन में 2D टेक्स्ट इतने अच्छे नहीं लगते, इसीलिए अगला ऑप्शन आता है 3D टेक्स्ट का, जिसमें 3D टेक्स्ट बनाने से लेकर घुमाने तक का सारा कंट्रोल मिल जाएगा लाइटिंग इफेक्ट के साथ। अब अगर टेक्स्ट 3D हैं तो उनके लिए शेडो भी 3D चाहिए, मतलब जो पीछे जमीन पर दिखाई दे। और इस ऑप्शन की मदद से आप किसी भी रंग की 3D शेडो बना सकते हैं और उसे एडजस्ट भी कर सकते हैं। इसके बाद आता है सेगमेंट का आखिर वाला फंक्शन, जो है रिफ्लेक्शन। और नाम के मुताबिक ही ये टेक्स्ट की रिफ्लेक्शन क्रिएट करेगा, जिसे आप अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं। अब हम तीसरे सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें सबसे पहले आपको स्टिकर्स का ऑप्शन मिलता है, जिसमें आपको कई तरह के स्टिकर्स मिलते हैं। साथ ही यहाँ आपको इमोजीज भी देखने को मिलती हैं, जिन्हें आप अपने प्रोजेक्ट में ऐड कर सकते हैं। अगले ऑप्शन की मदद से आप गैलरी में पड़ी कोई फोटो इंपोर्ट कर सकते हैं। वैसे ये सेम ऑप्शन आपको इस प्लस बटन पर भी मिल जाता है। इससे आगे आपको ड्रॉ का ऑप्शन मिलता है, जिसे इस्तेमाल करके आप कोई शेप या कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। इससे अगले ऑप्शन में आपको कुछ बनी बनाई शेप्स मिलती हैं और उन्हें एडजस्ट करने के ऑप्शन भी मिलते हैं। अगला ऑप्शन बेजर कर्व का देखने को मिलता है, जिसकी मदद से आप मनचाही शेप ड्रॉ करके इस्तेमाल कर सकते हैं। और अंत में आपको एरो मिलता है और कस्टमाइज करने के ढेरों ऑप्शन मिलते हैं, जिनकी मदद से आप एरो का साइज, आगे पीछे के डिजाइन समेत काफी चीजें चेंज करके अपने मनपसंद का तीर बना सकते हैं। इससे अगला सेगमेंट आपको प्रोजेक्ट की बैकग्राउंड को एडिट करने का ऑप्शन देता है, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन बैकग्राउंड कलर चेंज करने का मिलता है। कलर के अलावा आप अपनी पसंद का ग्रेडियंट भी बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी कलर के बजाय एकदम ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड चाहते हैं तो आप इस बटन पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आप बैकग्राउंड का साइज चेंज करना चाहते हैं तो इमेज साइज ऑप्शन का इस्तेमाल करके वो भी कर सकते हैं, जिसमें आपको कुछ साइजेस की प्रीसेट भी बनी हुई मिलती हैं। अगर आप बैकग्राउंड में कोई फोटो लगाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं। पहले ऑप्शन में आपको ऐप की तरफ से कुछ फोटोज मिलती हैं, जिन्हें आप प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप गैलरी से उठाकर कोई फोटो इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको फ्रॉम गैलरी ऑप्शन मिलता है। साथ ही अगर आप उसी समय खींचकर किसी तस्वीर को प्रोजेक्ट में डालना चाहते हैं तो आप फ्रॉम कैमरा ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे अगले सेगमेंट में आपको बैकग्राउंड एनहांसमेंट के फंक्शन मिलते हैं, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन बैकग्राउंड को रोटेट करने के लिए है। दूसरे ऑप्शन की मदद से आप बैकग्राउंड पर विनेट इफेक्ट ऐड कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन नॉइस का मिलता है, जो फोटो पर कुछ वैसे ही ग्रेनिंग देगा, जैसे बजट फोन से रात को फोटो खींचने पर वैसे ही आ जाती है। अगर आप ज़ेब्रा और ज़ेब्रा क्रॉसिंग के फैन हैं तो स्ट्राइप ऑप्शन की मदद से आप वैसे ही धारियां बैकग्राउंड पर बना सकते हैं। अगले 2 ऑप्शन से आप बैकग्राउंड की ब्राइटनेस और कंट्रास्ट को एडजस्ट कर सकते हैं। साथ ही आपको ह्यू ऑप्शन मिलता है, जिससे आप बैकग्राउंड के कलर शिफ्ट कर सकते हैं और सैचुरेशन की मदद से आप रंगों को गहरा और हल्का कर सकते हैं। अब ऊपर वाले ऑप्शंस पर आते हैं, तो सबसे पहले दिखने वाले प्लस या ऐड बटन से आप नए टेक्स्ट, आज की डेट, स्टिकर, शेप, गैलरी से फोटो और ड्राइंग कर सकते हैं। और इन ऑप्शन के बारे में हम पहले ही जान चुके हैं। दूसरे ऑप्शन से आप बनाई गई फोटो को सेव कर सकते हैं और सेव करते समय आपको एक्सटेंशन और क्वालिटी सेट करने के ऑप्शन मिलते हैं। सेव ऑप्शन में इमेज के अलावा आपको सेव एज प्रोजेक्ट का ऑप्शन भी मिलता है, जिसकी मदद से आप अपनी सारी एडिटिंग को प्रोजेक्ट के तौर पर सेव कर सकते हैं और बाद में जब चाहें उसे एडिट कर सकते हैं।
इस ऑप्शन से आप फोटो को डायरेक्टली शेयर कर सकते हैं और अगले ऑप्शन में आपको कुछ कोट्स या लाइन लिखी मिलती हैं जिन्हें आप अपने प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं। आगे दिखने वाले इन 3 बिंदुओं से एक मेन्यू खुलता है जिसमें कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन और ऑप्शन देखने को मिलते हैं। नीचे वाली रो में आपको सिर्फ अनडू का ऑप्शन मिलता है क्योंकि इस ऐप में रीडू का ऑप्शन नहीं है। आगे वाला ये ऑप्शन प्रोजेक्ट को जूम करने के काम आता है ताकि आप छोटी स्क्रीन पर भी चीज़ों को सही से देख सकें। अगले ऑप्शन से आप प्रोजेक्ट में ग्रिड लाइन ऐड कर सकते हैं जिनकी मदद से आप चीज़ों को सही से अलाइन कर पाएंगे। ग्रिड लाइन एडिटिंग से आप ग्रिड लाइन को ज़्यादा या कम भी कर सकते हैं। और अंत में आता है लेयर्स का ऑप्शन जिससे आप प्रोजेक्ट में ऐड की गई सारी लेयर्स की पोजीशन देख सकते हैं, मतलब कौन सी लेयर ऊपर है और कौन सी नीचे। साथ ही आप उनकी पोजीशन चेंज भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहां से लेयर्स को हाइड कर सकते हैं और उन्हें लॉक भी कर सकते हैं ताकि किसी दूसरी चीज़ को एडिट करते समय वो अपनी जगह से ना हिले। तो ये था पिक्सलैब का बेसिक ट्यूटोरियल। उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए टेक पासवर्ड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।